हेलो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा परिवार ईएसपी बोर्ड पे। मेरे साथ ही यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली दफा विजिट किए हैं ना, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे प्यारे साथियों को, मेरे प्यारे भाइयों को आसानी से मिलता रहे। विद्यार्थी जी, आज हम जो सेशन कराने वाले हैं ना आप लोगों को, विद्यार्थी जी आज जिस सेशन को हम लोग कराने वाले हैं ना, वो आपके केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, वो सारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है ना, जो आपका ग्रुप डी, आरआरबी इत्यादि तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं हम। यहाँ तक कि यदि आप क्लास 12th में है ना, तो उन बच्चों के लिए भी इस टॉपिक को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th में लगभग 4 से 6 प्रश्न इस टॉपिक से रहते ही हैं तो रहते हैं। तो विद्यार्थी जी अब आपको देर नहीं करना है, क्योंकि देर करिएगा ना तो आप अपने नंबर से चूक जाइएगा। ये देखिए, इसमें नंबर उठाना बहुत ही आसान होता है, तो इसको हम आपको एक ट्रिकली समझाने वाले हैं। तो यदि आप मेरे इस चैनल पे आए हैं ना पहली बार, तो पहली बार यदि मेरे इस चैनल पे विजिट किया ना, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों को आसानी से मिलता रहे। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, वो आपका पीएच मान है। क्या बच्चों, पीएच मान से रिलेटेड टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। पीएच मान में कैसे पीएच का खोज हुआ, पीएच क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में हम आपको आसानी से और सुदृढ़ तरीके से ट्रिकली बताने वाले हैं। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली दफा आए हैं ना, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों को आसानी से मिलता रहे। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि पीएच का मतलब जो होता है ना, पीएच का मीनिंग जो होता है ना, वो आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या बच्चों, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहां तक कहने का ये भी मतलब हो जाएगा कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की क्षमता। मेरे भाई, हाइड्रोजन की जो क्षमता होती है ना, वही पीएच होता है। आपसे कोई पूछ दे, देखिए गांव समाज में बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पूछ देते हैं। मेरे बाबू, मैं आपको बता दूं कि गांव समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे पूछ देते हैं कि बाबू आप पीएच के बारे में क्या जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या उपयोग है, हमारी मिट्टी की पीएच मान कितना होता है। देखिए, ये सारे प्रश्न जो होते हैं वो गांव देहात के लोग आपसे पूछ देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएच का जो मीनिंग होता है ना, जो अर्थ होता है ना, वो आपका होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन कहने का क्या मतलब हुआ, तो बाबू पावर ऑफ हाइड्रोजन कहने का मतलब हुआ हाइड्रोजन की क्षमता। बाबू, हाइड्रोजन की जो क्षमता होती है ना, वही आपका पीएच का मतलब होता है, अर्थात मीनिंग होता है। पीएच का मीनिंग क्या होगा बाबू, आपसे कोई पूछे अब कि पीएच का मीनिंग क्या होगा, तो पीएच का मीनिंग होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की क्षमता। तो विद्यार्थी जी, अगला आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप जानते हैं कि पीएच का मीनिंग होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसके खोजकर्ता कौन है। तो विद्यार्थी जी, मैं आपको बता दूं कि इसको जिसने सर्च किया, देखिए किसी भी चीज को सर्च किया जाता है ना, तभी देखिए आपको कभी आप जिसने अपने आप को खर्च किया, कहते हैं कि जिसने अपने आप को खर्च किया ना, जिसने अपने आप को खर्च किया, गूगल उसी को सर्च किया। विद्यार्थी जी, इसका सीधा सा कहने का मतलब यह है कि यदि आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं ना, तो आप चूक सकते हैं बिहार बोर्ड में टॉपर बनने से। तो मेरे साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस बार के एग्जाम में आपसे 2027 के एग्जाम में विद्यार्थी जी पूछे जाएंगे कि पीएच के खोजकर्ता कौन है, क्योंकि इस बार के एग्जाम जो हुआ ना, उसमें सारा का सारा प्रश्न मॉडरेट था, एक भी भारी नहीं था। तो आपसे इस खोजकर्ता को आप एक बार देख लीजिएगा। क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि 2027 के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि पीएच का खोज किसने किया। तो जो पीएच का खोज थे ना विद्यार्थी जी, वो आपके सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। पीएच का खोज किसने किया था विद्यार्थी जी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच का खोज किया था। अब विद्यार्थी जी, मैं आपको बता दूं कि एक स्केल होता है, ठीक है। पीएच का खोज इन्होंने किया, वो किस पे किया, तो इन्होंने एक स्केल दिया। क्या दिया, एक स्केल दिया। आप लोगों ने देखा होगा वो स्केल जिससे हम लोग
मतलब लाइन खींचते हैं ना, उसी स्केल को इसने दिया और इन्होंने बताया कि पीएच का जो मान होता है ना विद्यार्थी जी, वो 0 से लेके 14 के बीच होता है। कितना होता है? 0 से लेके 14 के बीच होता है। इन्होंने 0 से 14 के बीच में ही अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन का गणना कर दी। अब देखिए हम आगे समझने वाले हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, उदासीन विलयन क्या होती है। इन सारे विलयनों के बारे में समझेंगे, विलयन क्या होता है इनके बारे में समझेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं विद्यार्थी जी कि 0 से 14 के बीच पीएच का मान होता है ना, और जो 7 होता है ना वो मध्य मान होता है। आपसे पूछ सकता है कि 7 कौन सा मान है, तो मध्य मान है। 0 से 14 के बीच पीएच पे स्केल होता है। ये बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं विद्यार्थी जी। बोर्ड के एग्जाम जो होता है ना उसमें आपसे पूछा जाता है कि 0 से 14 जो होता है, 0 से 14 जो होता है वो पीएच का मान होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पीएच का मान कितना होता है, किनके के बीच पीएच का मान होता है। तो आपको कहना है विद्यार्थी 0 से लेके 14 के बीच में पीएच का मान होता है। विद्यार्थी जी मैं आपको बता दूं कि देखिए पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है और मध्य मान यदि आपसे पूछे तो आपको कहना है 7 अर्थात 7। देखिए ये कुछ आपके स्केल डायग्राम हुए, ठीक है। इस डायग्राम को हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका मध्य मान अर्थात 7 दर्शाया गया है, जो नीचे 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है विद्यार्थी जी, ये आपके पीएच के स्केल पे 0 से लेके 14 के बीच जो दर्शाया जाता है वो हुए। ठीक है, अब देखिए अब आप कहेंगे कि सर आप इतना तो बता दिए कि पीएच का जो मान होता है वो 0 से लेके 14 के बीच होता है। क्या आप ये बता सकते हैं हमको कि पीएच का मान 0 से 14 के बीच में क्यों होता है? ऐसा सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्यों रखा? देखिए इन्होंने बताया, सोरेनसन जी ने बताया कि देखिए 0 से लेके और 7 के पहले यदि मतलब 7 तक या 7 से पहले अम्लीय माध्यम होता है। क्या होता है विद्यार्थी जी? अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, अब देखिए अब आपका जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्षारीय उदासीन होगा। विद्यार्थी जी जिसका पीएच मान 7 होगा ना वो उदासीन होगा, जिसका पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच होगा ना वो आपका क्षारीय होगा। विद्यार्थी जी सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जिसका पीएच मान 0 से लेके 7 से कम होता है, अर्थात 7 से जिसका पीएच मान कम हो वो अम्लीय होगा, 7 जिसका होगा वो उदासीन होगा और 7 से ज्यादा जिसका हो विद्यार्थी जी वो क्षारीय होगा। विद्यार्थी जी ये सारे प्रश्न हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि वो अम्ल किसको नीला कर देता है और क्षार किसको क्या कर देता है इसके बारे में। अम्ल देखिए, अम्ल आपको याद करना है अनीला। विद्यार्थी जी आपको याद करना है अनीला। अम्ल जो होता है वो नीले को लाल कर देता है। ये प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये लिख लीजिए बिहार बोर्ड के साथ ही मेरे भाई कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2027 के एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे ना कि अम्ल नीले को क्या कर देता है, तो इसको राइट लगा के आना है विद्यार्थी। इसमें एक भी नहीं कटना चाहिए क्योंकि ये ट्रिक है विद्यार्थी जी, ये ट्रिक होने वाला है आपका कि अम्ल जो होता है ना, अम्ल जो होता है वो नीले को लाल कर देता है। विद्यार्थी जी इसको याद कर लीजिए अनीला से कि अम्ल नीले को लाल कर देता है। विद्यार्थी जी अम्ल जो होता है वो नीले को लाल कर देता है अनीला। अम्ल जो होता है नीले को लाल कर देता है अनीला। अब आपको याद करना है छोलनी। ठीक है, छोलनी याद करना है। छोलनी को समझने से पहले है कि जो क्षार होता है ना विद्यार्थी जी, क्षार वो आपको लाल को नीला कर देता है। अम्ल जो होता है अनीला याद करना है। अम्ल जो होता है अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल। अम्ल नीले को लाल कर देता है। छ से क्षार, ल से लाल और न से नीला। क्षार जो होता है वो लाल को नीला कर देता है। ये रहे कुछ आपके ट्रिक और जिसको मैंने आपको विस्तार से बताया। यदि आपसे कोई पीएच के बारे में पूछे कि सर पीएच का मतलब क्या होता है, तो आपको कहना है पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन की क्षमता। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया, तो आपको कहना है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। अब आपसे पूछे कि उन्होंने क्या दिया, तो एक पीएच स्केल दिया जिसका मान कितना होता है, तो 0 से लेकर 14 के बीच होता है। विद्यार्थी जी आपसे पूछेगा कोई कि 7 से कम जितने होते हैं वो कैसे प्रकृति के होते हैं, तो वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद से आपसे कोई पूछ सकता है 7 जो होता है वो कैसे प्रकृति का होता है, तो वो उदासीन प्रकृति का होता है। उसके बाद से आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बाबू जो 7 से अधिक होता है वो क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ये रहा आपको यहां से यहां तक का
पूरा डिटेल्स। अब देखिए, जो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे ना, वो 1809 ईस्वी में ना पीएच का खोज किए थे। 1809 ईस्वी में पीएच का खोज किए थे। विद्यार्थी जी, क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्लास 10th के जो भी हमारे छात्र हैं ना, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो इस बार 2027 के एग्जाम में हूबहू लड़ने वाले हैं। इसमें से 4 प्रश्न हम गेस करेंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान। विद्यार्थी जी, अम्लीय वर्षा का पीएच मान इस बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हर साल पूछा है, 2024 के एग्जाम में पूछा था विद्यार्थी जी अम्लीय वर्षा का पीएच मान, तो इसका पीएच मान 5 होता है। विद्यार्थी जी, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। ठीक है, आपसे इस बार पूछ सकता है कि अमाशय रस अर्थात HCl तो नहीं कह सकते हैं, अमाशय में रस पाया जाता है, उसका पीएच मान होता है 1.5 से 3.5 के बीच। विद्यार्थी जी, आपसे पूछ सकता है कि जल H2 और नमक NaCl का पीएच मान होता है आपका 7। जल H2O NaCl का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पूछ सकता है 7.4। ये आपको 4 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, वो आपको ध्यान से देख के जाना है और याद करके जाना है। अब चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होता है उसका पीएच होता है। इन्होंने सोरेनसन जी ने कहा कि कोई भी पदार्थ हो, दुनिया में कोई भी पदार्थ हो, उसका पीएच हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पदार्थ लिया और उसका पीएच मान ज्ञात करके हमको दे दिया, और जिसे हमको याद करना होता है, यही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्यार्थी जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए, पदार्थ जो होता है उसके पीएच मान को हम ज्ञात करते हैं। तो पीएच को ज्ञात कैसे करते हैं इसको हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसको मैं बता दूं। देखिए, सबसे पहले आपसे पदार्थ पूछा जाता है, ठीक है, उसके बाद से आपका पीएच मान पूछा जाता है। पदार्थ दे देगा कि HCl का बताइए, तो HCl सबसे ज्यादा अम्लीय होते हैं, उसका 1 हो गया। ठीक है विद्यार्थी जी, H2SO4 जो होता है इसका भी 1 ही होता है। ठीक है, नींबू जो होता है उसका 2.4 होता है। शराब जो होता है उसका 2.8 होता है। सिरका जो होता है विद्यार्थी उसका 3 होता है। अमाशय रस का होता है आपका 1.5 से 3.5 के बीच। विद्यार्थी जी, टमाटर जो होता है उसका होता है आपका 4.5। दूध होता है उसका होता है 6.4। जल और नमक का होता है आपका 7, और रक्त का जो होता है वो 7.4 होता है, और आंसू का जो होता है ना वो आपका 7.4 होता है, और मानव का लार का जो होता है ना वो 6.5 से 7.5 का होता है। विद्यार्थी जी, अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होगा ना आपका 5 होगा। समुद्री जल का पीएच मान आपका 8.5 होगा, और मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होगा। तो विद्यार्थी जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली दफा विजिट किए हैं ना, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों को आसानी से मिलता रहे। ये रहे आपके चैनल ESP बोर्ड के एक महत्वपूर्ण चैनल पे आपका स्वागत है। विद्यार्थी जी, इस चैनल को एक बार जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने भाई, अपने दोस्तों, अपने बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि ये परिवार भी आसानी से अपनी उस उपलब्धि को पाए जिसको ये चाहता है, जो बच्चों के बीच उतरना चाहता है। तो मैं अपने इस छोटे से कंटेंट के माध्यम से आपको संतुष्टि दिलाया हूं। तो इसके लिए विद्यार्थी जी एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे भाई बहनों सभी को मिलता रहे। चलिए बच्चों, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस चैनल पे जाइए, इस वीडियो को क्लिक कीजिए और वहां पे एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें संतुष्टि मिले विद्यार्थी जी कि मैंने इतना मेहनत किया तो इसका फल मुझे बच्चों ने कुछ दिया। बच्चों, आप ही की बदौलत हम इस चैनल को खोले हैं, आप नहीं होते तो हम किसको पढ़ा पाते। तो विद्यार्थी जी एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों को आसानी से मिले। और मैं इस क्षेत्र में उतर चुका हूं, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका है आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष से जारी। तो मैंने संघर्ष करना शुरू कर दिया है, अब आपके हाथ में है कि मेरी मेहनताना आप क्या देना चाहते हैं। आपसे मैं कुछ नहीं मांगता हूं, आप यदि मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा तो मैं 20 बीघा खेत नहीं लिखा पाऊंगा। यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, तो मैं एक क्या बोलते हैं थार नहीं खरीद लूंगा। तो विद्यार्थी जी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विद्यार्थी जी आप ही के लिए मैं बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।